नमस्कार, एबीसी न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। लोकसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच सभी पार्टियों में चुनावी गणित के आंकड़ों के हिसाब से अपनी दिशा और दशा को परिवर्तित करने की कवायद जारी है। सबकी नजर इसी बात पर लगी है कि पिछले आंकड़े क्या कहते हैं और उनके आधार पर वर्तमान चुनाव को कैसे साधा जा सकता है। इसी कड़ी में यूपी की बरेली सीट पर भी सबकी निगाहें टिकी है। बरेली मंडल की लोकसभा सीटों के चुनाव में इस बार ईवीएम पर हाथ का चिन्ह नहीं होगा। आजादी के बाद यह पहला मौका है जब कांग्रेस प्रत्यक्ष तौर पर इन सीटों पर चुनावी मैदान में नहीं है। आखिर कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ क्यों? देखिए यह खास रिपोर्ट। बरेली में हाथ का हिला आधार, सपा करेगी सपना साकार। बरेली मंडल की 5 और लखीमपुर खीरी की 2 सीटों पर पिछले 1 दशक में हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने मतदाताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत की है, जबकि कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। साल 2019 के चुनाव में तो सपा और बसपा का गठबंधन था, इसलिए दोनों के वोट एक दूसरे को स्थानांतरित हुए। यही कारण रहा कि पिछले चुनाव में भले ही बीजेपी ने 7 सीटें तो जीती, लेकिन इन सीटों पर उनके मुख्य प्रतिद्वंदी सपा बसपा प्रत्याशी ही रहे। गठबंधन की सियासत में पहली बार बरेली मंडल की 5 सीटों सहित लखीमपुर खीरी व धौरहरा लोकसभा पर ईवीएम में इस बार हाथ का सिंबल नहीं होगा। ये आजादी के बाद पहला ऐसा मौका है जब कांग्रेस प्रत्यक्ष तौर पर इन सीटों पर चुनावी मैदान में नहीं है। बरेली मंडल की 5 और खीरी की 2 लोकसभा सीटों पर गठबंधन के तहत सपा के उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में यहां सपा के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुट गए हैं। बरेली मंडल की सभी लोकसभा सीट पर आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा है। साल 2009 में अंतिम बार बरेली और धौरहरा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद कांग्रेस का जनाधार भी लगातार कम होता चला गया। आंवला से 3 बार हाथ, बरेली में 8 बार जनता का साथ। अगर आंवला लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर कांग्रेस 3 बार जीत दर्ज करने में सफल रही। यहां पहली बार साल 1967 में सावित्री देवी जीती थी और अगला चुनाव भी उन्होंने अपने नाम किया था। साल 1984 में अंतिम बार यहां कल्याण सिंह सोलंकी ने कांग्रेस को जीत दर्ज कराई। इसके बाद कांग्रेस इस सीट पर कभी भी जीत दर्ज नहीं कर सकी। वहीं बरेली लोकसभा सीट पर आजादी के बाद कांग्रेस ने 8 बार जीत दर्ज की। यहां कांग्रेस के सतीश चंद्र पहले सांसद बने और 2 कार्यकाल पूरे किए। साल 1971 में कांग्रेस ने फिर यहां वापसी की, मगर इमरजेंसी के बाद बदले हुए हालात में यह सीट जनता पार्टी के खाते में चली गई। साल 1981 और 1984 में कांग्रेस की बेगम आबिदा अहमद दिल्ली पहुंची थी। यहां अंतिम बार साल 2009 में कांग्रेस के प्रवीण सिंह ऐरन ने जीत दर्ज की थी। चार दशक से दूर हुई पीलीभीत सीट, शाहजहांपुर में सबसे ज्यादा दर्ज की जीत। पीलीभीत सीट पर कांग्रेस महज 4 बार चुनाव जीतने में सफल रही है। यहां पहला चुनाव कांग्रेस के मुकुंद लाल अग्रवाल ने जीता था। इसके बाद साल 1971, 1980 और 1984 में भी पार्टी जीत हासिल करने में सफल रही। हालांकि साल 1989 में मेनका गांधी ने यह सीट कांग्रेस से छीन ली। तब से अब तक सपा को इस सीट पर जीत नसीब नहीं हो सकी है।
शाहजहांपुर सीट पर सबसे ज्यादा 6 बार कांग्रेस को जीत मिली। पीलीभीत से भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद यहां से 4 बार सांसद रहे और जितेंद्र प्रसाद भी साल 2004 में यहां जीते थे। यही इस सीट पर कांग्रेस की अंतिम जीत थी। लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट पर 7 बार कांग्रेस को विजय मिली और यहां पार्टी ने 2 बार हैट्रिक लगाई। साल 1962 में देश में हुए दूसरे आम चुनाव में कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज की और इसके बाद हैट्रिक लगाई। साल 1980, 84 और 89 में उषा वर्मा ने कांग्रेस की दूसरी बार हैट्रिक पूरी की। साल 2009 में जफर अली नकवी के जरिए कांग्रेस ने यहां अपनी अंतिम जीत दर्ज कराई। साल 2009 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई धौरहरा सीट पर पहली बार कांग्रेस के जितेंद्र प्रसाद जीते थे। इसके बाद पिछले 2 चुनावों में भाजपा को यहां लगातार जीत मिली है। गठबंधन की सियासत में कांग्रेस की नजर अब अपनी सहयोगी सपा पर है और पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह बीजेपी को यहां पर झटका दिया जाए, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। 15 साल पहले जो जीत की कहानी कांग्रेस ने लिखी थी, क्या वो कहानी सपा दोहरा पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। 4 जून को सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीसी न्यूज।